हम लोगों का रात में भगवत गीता चल रही है। भगवत गीता का हम लोगों का 18वां श्लोक 18वां अध्याय चल रहा है। 18वें अध्याय का हम लोगों का कल जो पढ़ा गया था वो 26 से 29 से 32 श्लोक का चल रहा था। कल जो पढ़ा गया था उसकी लास्ट 4 लाइन क्या थी, भगवान ने क्या बताया था? संत ने राजा से कहा, मैं आपसे सौदा करना चाहता हूँ, मेरा सो तेरा, तेरा सो मेरा। राजा तो ये सुनकर ही उदास हो गया, समझ गया कि संत ने मेरे से सब कुछ ले लिया है। संत ने कहा, तुमने मेरी वस्तु तो ली नहीं, मेरे पास है अखंड ज्ञान धन। फिर संत ने कहा, आज से राजपाट तुम मेरा समझकर चलाना। कल यहाँ तक हुआ था। इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? 18वें अध्याय का 32 श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? दिखने में आता है कि ज्ञानी भी घर में बैठा है, पर उसने गुरु से सौदा कर लिया है, तो लाभ अलाभ दुख सुख में वो विचलित नहीं होता। तुम दुखी सुखी होते हो क्योंकि तन मन धन अपना समझ के बैठे हो। एक सत्संगी के ऊपर अचानक 70,000 टैक्स पड़ा तो भी वो शांत रहा, क्योंकि धन भी उसने गुरु का ही माना। कितनी अच्छी बात गुरु ने यहाँ बोली। कहा कि ज्ञानी भी घर परिवार में बैठा है, दुकान में, फैक्ट्री में, ऑफिस में बैठा है, ज्ञानी बैठा है, और अज्ञानी बैठा है। तो ज्ञानी ने क्या किया? अपना तन मन और धन वो ऑलरेडी गुरु को दे दिया। जब गुरु को दे दिया तो अब व्यापार में लाभ हो या हानि हो, मान हो या अपमान हो, सुख हो दुख हो, कुछ भी हो, तो जब हमने गुरु को दी तो गुरु का हमारा थोड़ी नहीं है। तो एक सच्चे भगत ने अपना ऐसा दे रखा था, तो उसके पर 70,000 रुपए का इनकम टैक्स लगा। तो उसने दादा भगवान साहब बोला कि आपकी दुकान का 70,000 रुपये टैक्स भर के मैं आया हूँ। अगर मैं अपना सोचता तो मैं आज जिंदा न रहता। मैंने आपको दे दिया था इसलिए मैं आज बच गया। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर इतना, आज नहीं, आज से 40 साल पहले की बात है, 70,000 रुपये, लाख 70 लाख हो गया, इतना टैक्स देना था। तो उस पर उसने बताया कि मैंने आपको उसी दिन दे दिया था जिस दिन आपसे मिले, और न देते तो आज मैं जिंदा न रहता। तो बोला, गुरु को अपना सर्वस्व दे देने में ही भलाई है। क्यों? क्योंकि जीवन में दुख सुख आएंगे, लाभान होगी, मान अपमान होगा। अगर तुमने अपना मान बैठे तो फिर तुमको क्या है, तुमको ही उसको फिर कष्ट झेलना पड़ेगा, दुख होगा। और गुरु दे दिया तो जिसकी जले वो भागे, मैं क्यों भागू? फिर बहुत अच्छी बात बोली आगे, ज्ञान से गुरु हमसे कुछ भी छुड़ाता नहीं है, पर यही सिखाता है कि आज भले तुम रजाई में रहते हो, पर कल कैसी भी हालत आए तुम संतोष में रहना। इतनी अच्छी बात बोली भगवान ने कि ज्ञानी बोला, ज्ञान हमें छुड़ाता नहीं, भगाता नहीं, बल्कि क्या करता है, हमें जगाता है। और जगाता और ज्ञान हमें सीख क्या देता है कि आज तुम महल में हो, रजाई में हो, सर्व सुख है, लेकिन कल को सब चला जाए और झोपड़ी में रहना पड़े तो दुखी नहीं होना। क्यों दुखी नहीं होना? कि पहले भगवान की मर्जी थी, हम महल में थे, आज भगवान की मर्जी, हम कुटिया में रहे, कुटिया में। तो भगवान की मर्जी से अपनी मर्जी मिला दोगे तो तुमको दुख नहीं होगा, और अगर तुमने मर्जी नहीं मिलाई तो तुम रोओगे और पछताओगे और दुखी होगे।
तो भगवान इसीलिए बोलते हैं भगवान की रजा में राजी रहना ही सबसे अच्छी उत्तम भक्ति है। फिर क्या बोला, बहुत प्यारी बात बोली है, ज्ञानी से प्रकृति धीरे धीरे जगत के सारे काम छुड़ाती जाती है। एक दिन वो और उसका ज्ञान का कार्य ही रह जाता है। पलक झपकना भी उसको बोझ लगता है। यहाँ पर गुरु जी क्या समझाना चाहते हैं, ज्ञानी से प्रकृति धीरे धीरे जगत के सारे कार्य छुड़ा देती है। अगर आपको ज्ञान में इंटरेस्ट है, सत्संग में इंटरेस्ट है, तो जैसे एक गर्भवती स्त्री के पेट में जब बच्चा आता है, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है, 8 महीने हुआ, तो वैसे वैसे उससे क्या है, प्रकृति सारे कार्य छुड़ा देती है। डॉक्टर कहते हैं इसको आराम करने दो, तो लास्ट में बच्चे होने के टाइम में एकदम आराम करती है बेड पर, बेड रेस्ट, सिर्फ जो है सारे कार्य छुड़ा देती है। और फिर क्या होता है, जब बेबी हो जाता है तो फिर उस बोध रूपी बालक को माँ उसी को रात दिन उसी चिंतामृत उसी को पालती है, खिलाती है, नहलाती धुलाती है, उसकी सेवा करती है, मतलब रात दिन उसी के सुमरन में रहती है। अर्थात क्या, इसी तरीके से जब तुम भी, तुम्हारे को जो क्या, जब तुम ज्ञान में गुरु के कार्य में लगोगे और कार्य करते जाओगे, तो तुम्हारे माया के, दुकान के, फैक्ट्री के, ऑफिस के धंधे वो अपने आप कम होते जाएंगे, क्योंकि उधर जैसे से आप आगे बढ़ते जाओगे तो वो कम होते जाएगा। और एक दिन जब आप उधर मंजिल पहुंच जाओगे तो क्या है, ये आपसे छूट जाएगा, ये आपसे क्या है, इधर किनारा छूट जाएगा। तब क्या रह जाएगा, तब आपका एक सूत्री कार्यक्रम रहेगा, सिर्फ ज्ञान। और आप सिर्फ ज्ञान, आप गुरु के ज्ञान को आप बता रहे हो, गुरु के ज्ञान को सुन रहे हो, तो आपके पास में सारे दूसरे धंधे खत्म। टोटल आप जो है ज्ञान को, आपका पास एक ही धंधा रह गया। इसलिए कहा ज्ञानी के पास, ज्ञानी के पास कोई दूसरा धंधा ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो हर समय उसी ज्ञान के सुध में बुध में रहता है। तो जैसे वो औरत बच्चे के ध्यान में रात दिन रहती है, उसी की सेवा में रहती है, उसी तरीके से आप भी जब आप ज्ञान में रहोगे तो धीरे 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 आपका क्या है, आप भी आगे बढ़ते जाओगे और एक दिन सारे कार्य छूट जाएंगे और सिर्फ ज्ञान ही आपके पास रहेगा। फिर आगे बोला, राजा जनक को दातून और लोटा दूसरा ला के देता था, सकल के मत और सकल के उदास नहाना हम ताकना। मतलब फिर आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आपको किसी बात की सुध बुध नहीं रहेगी। यहाँ तक कि आपको यही याद रहे, मैंने ब्रश किया कि नहीं किया, मैंने खाना खाया नहीं खाया, आप भूल जाओ, कोई चीज याद नहीं रहेगी। आपके हाथ में कोई ला कहेगा भैया आपने धातु नहीं ली, धातु कर लो, तो राजा जनक की ऐसी स्थिति, उनके हाथ में लोटा धातु देते थे, धातु के लिए आपने नहीं किया है। दादा भगवान की स्थिति ऐसी थी, वो खाना खा के अभी उठे और आधे घंटे बाद सुबह दिला खाना लाओ, अरे अभी तो आप उठे हैं, जब खाना खा चुके। मतलब ऐसी स्थिति आती है कि आपको एक पल बात की कुछ याद ही नहीं रहता, ये स्थिति आ जाती है। इसको बोलते हैं निर्विचार समाधि। अंदर में कोई विचार ही नहीं आता, कोई याददाश्त ही नहीं रहती। लेकिन इसमें बड़ी खास बात क्या है, जब जिस चीज की जरूरत होती है, जब जहां जाना होता है उससे भगवान को याद दिला देते हैं, तुमको ये कार्य करना है। मतलब गुरु के कार्य को गुरु याद दिला देता है तुरंत। और क्या बोला, सगलते मध्य सगलते उदास। गुरु नानक साहब ने बोला, जो परिवार के मध्य रहता है, जो परिवार के मध्य रहता है,
सब आदमी डायरेक्टर बन जाते हैं। जो आदमी एक दिन सेवा जो आएगा वही ज्यादा कानून करेगा। जो व्यक्ति कर रहा है उसको करने दो जो कर रहा है। राजा जनक ने क्या बोला? राजा जनक ने बोला कि जो घर में रह के उदास रहता है, घर में रहे जो उदास, नानक हम ताकत दास। नानक जो है बोला मैं उसका दास हूँ। जो घर परिवार में रहे उदास रहे मैं उसका दास हूँ। सबसे कठिन तप है परिवार में रहना, सबसे कठिन तप है। गृहस्थ में रह करके आप जो है ज्ञान में आगे बढ़ो, ये सबसे कठिन है। आप जंगल भाग जाओगे, वहां रहना सरल है क्योंकि कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। घर में रहोगे, परिवार में रहोगे तो यहाँ पर आपको जितने कर्म प्राणी सब डिस्टर्ब करेंगे और उनके बीच में रह करके आपको जो है आगे ज्ञान में आगे बढ़ना। फिर आगे बोला हमारी समझ खुल जाती है तो हम प्रवृत्ति में भी निवृत्त होकर रहते हैं। प्रवृत्ति में भी निवृत्त होकर रहते हैं। प्रवृत्ति माने सारे कार्य को करते हुए, निवृत्त माने हम उससे असंग रहते हैं, अंदर छूटे रहते हैं। बाहर से हम सारे कार्य कर रहे हैं, बाहर से देखने को सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन अंदर से छूटे हैं। अंदर से मेरी उसमें आसक्ति नहीं है। कैसे कैसे छूटे हैं? बोला जैसे आप दुकान में बैठे हो, बाहर से लोग समझेंगे कि ये जो है व्यापार में बैठा है, अज्ञानी है, लेकिन आप वहां पर बैठ के आपका भगवत भाव है और आप क्या है, जो भी ग्राहक आ रहा है उसको आप भगवान समझ के उसको अच्छे से अच्छा माल दे रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो, अच्छे से उसकी सेवा कर रहे हो और क्या है उचित प्रॉफिट ले रहे हो। तो आपने ऐसा किया तो वहां पर बैठ के भी तो आपने भगवान की सेवा की। आपके मन में विचार है कि एक भगवान माल को दे रहा है, एक ले रहा है, तो जो मेरा ही गुरु, मेरा ही साथी ले रहा है तो मैं क्या उसको ठगूंगा, उसको मैं गलत माल भिड़ाऊंगा? और जब सत्संग का समय हुआ तो उस समय चाहे 10 कस्टमर आए और चाहे कितनी भीड़ लगी हो, नहीं अब टाइम हो गया है मेरा सत्संग का, अब आप कल आपसे निवेदन है आप मरी। अगर आप अंदर से माया से छूटे हो तो आप उन कस्टमरों को डील नहीं करोगे और आप सत्संग में आ जाओगे। और यदि आपके अंदर में माया अभी पड़ी है तो आप ये सोचोगे अरे बड़ी मुश्किल से कस्टमर आया, सत्संग तो रोज का है, बाद में ले लेगा, नहीं मिलेंगे तो क्या दिक्कत होती है। तो क्या है, इससे पता लग जाता है कि आप अंदर से छूटे नहीं हो। ज्ञानी अंदर से छूटा है, ज्ञानी सिर्फ कर्म करता है, कर्म करने के लिए। भाई दुकान के समय है, उतनी देर तक हमने खोला, बंद बंद, अब मेरा टाइम हो गया भगवत से लो लगाने का, अब नहीं रुकती, अब कल आप आइए। तो उसमें क्या है, उसमें आप देखोगे शुरू में तत्क्षण आपको ऐसा लगेगा कि आपने बड़ा नुकसान कर लिया, लेकिन नुकसान नहीं कर लिया, आपने बहुत बड़ा गेन किया है। वो एक कस्टमर उस दिन लौटेगा, 4 लौटेंगे, वो 14 कस्टमर लेके आएंगे। भाई तो उसको पैसे की लालच नहीं है, वो जो है अपने समझ बंद कर देता है, इसलिए उसको पहले पहुंचना। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी है, आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। लोग 8 बजे दुकान बंद करने का होता है, आज भी गोकुलदास गया प्रसाद गोकुलदास जो है, आज भी उनकी दुकान ठीक 7 बजे बंद हो जाती है और 7 बजे बंद होती है। और जो
कस्टमर अंदर है तो हम डील करते हैं 8 बजे पूरा बंद, 7 बजे के बाद नया कस्टमर अंदर नहीं आ सकता। तो एक उन्होंने अपनी एक ऐसी रेपुटेशन बना रखी है, वो आज पूरे शहर के लोग जिसको लेना होता है, शादी ब्याह की साड़ी लेनी होती है तो मैं वहाँ दोपहर में चलो संध्या को बंद कर देते हैं वो 7 बजे, और उसी जगह उसी के पड़ोस में उनसे ज्यादा माल भरा किसी के पास, उनसे ज्यादा सस्ता भी दे रहा है, उसको अगर चलो रात को 10 बजे चलें खुलवा लेंगे दुकान दे देगा वो, उसकी रिप्रेजेंटेशन ये है कि चाहे जब जाएंगे ना बड़ा लालची है दुकान खोल के माल दे देंगे। लेकिन गया प्रसाद गोकुल प्रसाद को 7 बज के 2 मिनट पहुंचेंगे तो हमको एंट्री नहीं मिलेगी चाहे कोई हो। ये ऐसी उन्होंने अपनी एक साख जमाई है ना, तो अपने परमात्मा ज्ञान में अपने जिस कार्य में लगे हो, लेकिन अपने नियम से लगे तो हैं, तो क्या वो नियम तुम्हारे पास में है? तुम तो कस्टमर आ रहे नहीं भगवान, अच्छा जब कस्टमर रात में आ जाएगा तो उनके लिए दुकान खोले नहीं, तब उन्हें भगवान दिखाई पड़ेगा। अरे भगवान आए ना, इनको नाराज नहीं करो, और भगवान आए तो तुमको भगवान आए तो उनको चढ़ावा कर दो, पैसा प्रॉफिट कर लेते हो। मतलब सब तरफ से अपनी चालबाजी, तो बोला इसीलिए बोला चतुराई से चतुर्थ न पाई और भोले भाव मिले रघुराई। फिर क्या बोलते हैं भगवान, ज्ञानी को कोई विकार टच नहीं करता है, क्योंकि जगत में उसकी कोई मांग नहीं है। ज्ञानी को कोई विचार टच क्यों नहीं करता? ज्ञानी को कोई विचार टच क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि जगत में उसकी कोई मांग नहीं है, कोई उसको चाहत नहीं है। जब आपको किसी से कोई चाहत नहीं है तो आप भगवान हो गए। चाह चमारी चीमृत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था, निशान होती। अरे जब तुम कोई चाहती नहीं है तो आप पूर्ण ब्रह्म हो गए। तो क्या ब्रह्म को किसी को चाहिए? उसके बाद कोई चीज कमी है? तो इसीलिए बोलते हैं कि अपने अंदर में ये भावना रखो, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। फिर बोला राक्षस तो दूसरों का खून पीते हैं, बड़ी मजेदार है ये बात। राक्षस तो दूसरे का खून पीते हैं, तो क्रोध ऐसा राक्षस है जो मनुष्य क्रोध के वशीभूत होकर अपना ही खून पीता है। इसलिए बोला दादा भगवान ने क्रोधी को नरक नहीं जाना पड़ेगा। कहा क्यों? बड़ा अच्छा ही तो है, नरक नहीं जाना पड़ेगा। तो दादा भगवान ने कहा अरे नरक में बैठा तो वहां जाना पड़ेगा। और क्रोध जब आता है तो क्रोध में व्यक्ति अपना खून पीता है। राक्षस लोग तो दूसरे को सताते हैं, उनका खून पीते हैं, लेकिन क्रोध ऐसा राक्षस है जो तुम्हारा स्वयं अपना खून पीता है। लहरे से गुरु नानक साहब ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? क्वेश्चन मार्क। बोला लहरा। तो गुरु नानक ने कहा जी करके देना। ऐसे लायक शिष्य को तो गुरु भी सब कुछ देने को बाध्य हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऐसे लायक शिष्य को तो गुरु भी सब कुछ देने के लिए बाध्य हो जाता है। ऐसा कोई लहरा जैसा लायक शिष्य हो। लहरा में क्या लायकियत थी? लहने में लायकियत ये थी कि जो गुरु उनसे कहते थे विदाउट एनी आर्गुमेंट, वो गुरु की बात को तत्क्षण मान लेते थे। कैसे? प्रमाण है। जैसे लहना और बाबा बुड्ढा को बोला गया आधा था, वो रात को 12 बजे बुरा सामने बाबा बुड्ढा को बोला हमारा ये कपड़ा पछाड़ के और सुखा दो। तो कहा इनका दिमाग खराब हो गया, रात को 12 बजे कहते धो के पछाड़ सुखा दो। इसमें कहा सूर्य निकला है जो सुखा दे। उसने अपनी बुद्धि चलाई और नहीं धोया उसने।
तब गुरु नानक नाग ने गुरु के सामने उससे बोला, लहना से, लहना ये हमारा कपड़ा धो के पछाड़ के सुखा के रख देना। उसने एक लफ्ज भी नहीं बोला, कहा जी साहब, वजी साहब कर करके और गया धोने लगा। जैसे ही कपड़ा धो करके उठा, देखा उसे सूर्य निकल आया है, फैलाया, कपड़ा सूख गया, ताग रख दिया, सूर्य फिर अंतर ध्यान हो गया। तो वो चमत्कार उसने देखा ना, रात को सूर्य निकल आया, कपड़ा सूख भी गया। इसीलिए बोलते हैं लहना पूरा, लहना जो है, बोला लहना जो पूर्ण हो गया। तो पूर्ण क्यों हो गया? क्योंकि लहने ने कभी भी गुरु की कोई बात, गुरु की उन्होंने आनाकानी नहीं की। कहा कपड़ा धो दे, रात में भी कहीं धूपने के लिए क्या, जो कहा गुरु ने, गुरु की बात को तत्क्षण मान लिया, जिसका परिणाम हुआ कि वो गुरु के समान भी हो गया और मंजिल प्राप्त कर लिया। तो सबसे सरल तरीका मंजिल प्राप्त करने का क्या है? बस गुरु जो कहे हम गुरु की बात को मानते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु जो है मंजिल तक पहुंचा है, उसको पता है कि कहाँ कहाँ कदम रखेंगे, कैसे रास्ते जाएंगे तो मंजिल प्राप्त करेंगे। जैसे वो लड़का एवरेस्ट पे चढ़ना चाहता था, तो बाप ने कहा, बेटा एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हो? कहा बस सिर्फ जहां जहां मेरे कदम पैर रखे हैं मैंने, बस मेरे पैर के ऊपर पैर रखना, अपना अलग पैर मत रखना, तो तुम आराम से मंजिल प्राप्त करोगे। वो जब जहां जहां पैर रखा वहां खाचा बन जाता था, वो पैर रखता गया, मंजिल प्राप्त कर। तो इसी तरीके से गुरु जानता है कि कोई बड़ा अच्छा रास्ता वो आगे जाके ब्लॉक बंद है, जो उबड़ खाबड़ रास्ता जानता मंजिल पहुंच जाएगा। तो गुरु जो है बीच बीच में तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए सब प्रकार की तुमसे उबड़ खाबड़ रास्ते चलने के लिए कहेगा, और तुम अगर तुम चल दिए तो मंजिल को प्राप्त कर लिए। फिर आगे बोला, बहुत अच्छी बात, सेमल के फूल की तरह दुनिया के सुख भी हैं, अभी हैं अभी बिखर जाते हैं। माया के सुख अस्थाई नहीं है, एक दुख आते ही सारे सुख कापुर हो जाते हैं। क्या समझ भगवान ने दिए? सेमल के फूल की तरह दुनिया के सारे सुख हैं, और बोला एक दुख आते हुए सारे सुख कैसे भूल जाते हो? सब कुछ तुम्हारे पास है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, बेटा है, बेटी, सब कुछ है। पूर्ण रूप से आप बिल्कुल बड़े ही आप आनंद में हो। लेकिन आपका पता लगा 4 बेटे में से एक बेटे का शरीर शांत हो गया एक्सीडेंट में, किसी त्योहार पर, दिवाली पर। तो जितनी बार दिवाली आएगी उतनी बार घर में जब पूजा होने लगेगी तो आप सब रोग जरूर। वो भी होता ना, कितना बढ़िया था। भगवान ने एक मेरा जो है एक गहना छीन लिया, 3 है, उनकी खुशी नहीं मना रहे हो। एक बोला दुनिया के सारे सुख होते हुए भी एक उसी को तुम रो रहे हो। भगवान ने 99 सुख दिए तुम्हें, लेकिन एक कष्ट दिया, तो उस कष्ट को तुम झूले में झुला रहे हो और 99 सुख भूल गए। तो बोला इसीलिए भगवान ने कि ऐसे में तुम्हारे को जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तुम सुखी नहीं हो सकते। इसीलिए बार बार कहते हैं बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और निश्चिंत पूछे और पूछाए। फिर क्या बोला भगवान ने? शूर्पणखा सुंदर रूप धारण कर आई, पर राम लक्ष्मण ने उसे स्वीकार नहीं किया। वासना भी है तो राक्षसी, पर बड़ा सुंदर रूप धारण करके तुम्हारे सामने आती है, पर जो इंद्रजीत है वो कभी भी उसमें फंसता नहीं है। राम लक्ष्मण इंद्रजीत थे, शूर्पणखा उनके सामने भी बड़ा सुंदर रूप बना के आई, वो उससे फंसे नहीं। बोला इसी तरीके से माया तुम्हारे सामने आती है तो तुम फंस जाती हो।
क्यों फंस जाते हो? क्योंकि तुम्हारा अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। अगर तुम्हारा अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल हो तो तुम नहीं फंसोगे। तो यहाँ बोला है कि इसी तरीके से माया भी शुक्रता का बड़ा सुंदर रूप बना के आएगी, लेकिन अगर तुम इंद्रजीत हो, अपनी सारी इंद्रियों को तुमने जीत लिया है, तो तुम उसमें नहीं फंसोगे। और अगर तुमने सारी इंद्रियों को नहीं जीता है तो तुम उसे फंस जाओ। इसीलिए भगवान ने कितना अच्छा बताया, जो वो राजा जो है सारे राज्यों को जीत के आया और अपनी माँ से कहा, माँ मैंने अपने जितने राज्य मेरे आसपास से मैंने सबको जीत लिया। तो कहा बेटा तुम राज जीत लिए, तुमने सारे जीत लिए, मैं इससे खुश नहीं हूँ। तुम जिस दिन मन जीत बन जाओगे, मन भी जीत लोगे, उस दिन मैं खुश हुआ। कहा मन जीत का भला है? कहा तुमने जो है जग जीत बन गए, जग को जीत लिया, लेकिन मन जीत नहीं बने। कहा मन जीत क्या भला है? कहा ये गुरु जाए पूछो, हमें नहीं पता। तो गया गुरु के पास में, तो जैसे राजा लोग होते अपने लश्कर के साथ में सेना और घुड़सवार सब लेके गए गुरु पास में। गुरु ने जो है उसकी तरफ देखा ही नहीं, उसकी तरफ देखे नहीं, तो बड़ा उसको बुरा लगा, मैं राजा अब मुझको दिखा नहीं। अब लेकिन चूंकि माँ का गुरु था इसलिए कुछ उसको जो है दंड नहीं दे पाए, लेकिन दुखी बहुत हुआ और माँ लौट के आया। माँ से कहा, माँ तुम्हारा गुरु कैसा बड़ा बड़ा गजब का है? मैं इतना गया और मुझसे उसने बात तक नहीं की। कहा बेटा कैसे गए थे? जैसे जाते हैं राजा लोग से गए थे, हाथी पे गए थे, घोड़े और सैनिक सब गए थे। क्या गुरु के पास ऐसे नहीं जाते, गुरु के पास जाते हैं अकेले, बिना हाथी घोड़ा और सैनिक लिए। तो कहा ठीक है। अब चूंकि गुरु उसको माँ से अतिशय प्यार था, तो माँ को दिल जीतने के लिए उसने कहा चाहे कुछ हो जाए मैं मंजीत बन के दिखाऊंगा। तो जब अगले दिन गया, अकेले गया, तो गुरु ने उससे जब बोला कि अब माँ ने भेजा है, तो कहा मंजीत बन के आ रहा है, तो मंजीत कैसे बने? तो बोला कि झाड़ू उठाओ, चलो आश्रम साफ करो। अरे मैं मैं राजा और कह रहा है झाड़ू उठाओ आश्रम साफ करो, तो बड़ा बुरा लगा। लेकिन चूंकि उसको मंजीत बनना था तो उसने झाड़ू उठाया, आश्रम साफ किया। गुरु ने बातचीत कुछ नहीं की, जब भी चला गया। क्या आपका गुरु कैसा है बताइए? है मैं राजा हूँ तो झाड़ू लगवा रहा है। क्या बेटा मंजीत ऐसे नहीं बनते हैं, मंजीत जब बनो, जब तुम गुरु की सब पूरी आज्ञा मानो तब बनोगे। फिर अगले दिन गया, कहा जाओ जितना आश्रम के जितने बर्तन जूठे से मान खिलाओ, और जूठे बर्तन मांजा। कहा खाना बनाओ, खाना बनाया। जब उसने सारी चीजें की तब जो है उसको एकदम से बड़ी अंदर में खुशी मिली। अरे और जब माँ बात पहुंचा तो माँ के बेटा अब तुम जो है मंजीत बने, गुरु की हर बात को माना। गुरु ने जो कहा, आश्रम में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन मांगो, खाना बनाओ, सब किया। जब उसने किया तब उसको अंदर से आनंद के अनुभूत, अरे वाह ये तो, तब वो मंजीत बना। बोला जगजीत बनना बहुत सरल है, मंजीत बनना बहुत कठिन है। तो मंजीत बन करके दिखाओ, ठीक है? आइए मंजीत। क्या श्याम रेड्डी की वाणी सुन रहे थे, तो उसमें बड़ी अच्छी बात वो बता रहे थे कि देखो तुम, गुरु नानक साहब ने बोला है कि अगर तुम एक बिंदी भी अगर चेंज करते हो उनके कहे हुए पे, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कहा कैसे हो जाता है? तो श्याम रेड्डी बता रहे थे, कहा कि देखो अल्लाहू अकबर बोलते हैं, तो अल्लाहू अकबर का मतलब क्या है? कि अल्लाह है और
गुरु नानक साहब ने क्या बताया? कहा अल्लाह हूँ अकबर। तो कहा हूँ और हूँ में देखो कितना अंतर हो गया कि अल्लाह हूँ अकबर मतलब तुम ही अल्लाह हो, और वो बोलते क्या हैं? अल्लाह हू अकबर कि अल्लाह है। तो देखिए एक अंग की बिंदी से कितना अंतर क्रिएट हो गया, भगवान ने बताया। तो कहा देखो जब गुरु तुम्हारे जीवन में आता है तब तुमको वो उसकी डेप्थ में नॉलेज प्रदान करता है। फिर भगवान ने बोला, कहा देखो बी नथिंग और डू नथिंग, जैसा हम लोग के यहाँ वाणी में चलता है, भगवान बोलते हैं ना कि ऑलवेज बी नथिंग एंड डू नथिंग। तो भगवान ने बोला कि ये दो शब्द हैं तो बहुत छोटे, लेकिन इस पर चलने में तुम्हारा पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है, इसको जस्टिफाई करने में। कहा कि तुम मुंह से बोल तो देते हो, लेकिन फिर अपने अंदर झांक के देखो कि तुम जब कभी भी बात करते हो तो किसकी बात करते हो? हमेशा बात करते हो मैं मेरे वालों की। कभी गुरु से प्रश्न करते हो तो किसके बारे में प्रश्न करते हो? तो भगवान ने कहा कि सुन तो तुमने लिया है, लेकिन उसको जस्टिफाई करने का तुमने प्रयास नहीं किया है। तो भगवान ने कहा जब तक तुम उस पर चलोगे नहीं तब तक तुमको आनंद नहीं आएगा और तुम फिर वहीं के वहीं रह जाओगे। फिर भगवान बोल रहे थे कि देखो अन्याय के बारे में बता रहे थे। कहा देखो अन्याय, जैसे कभी किसी का कोई प्रिय चला जाता है तो हम कहते हैं ना कि भगवान तुमने हमारे साथ बहुत अन्याय किया। तो गुरु जी बड़ा अच्छा इस पर बोल रहे थे। कहा अन्याय का मतलब क्या है? अन्याय का मतलब है अन्य आय। तो भगवान के पास कोई अन्य आय नहीं है, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम अदर नहीं है। अन्याय कौन कर पाता है? जिसके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम हो। तो वही भगवान ने बोला कि उसके पास अन्य आय नहीं है, जो तुम उससे कहते हो कि तुम मेरे साथ अन्याय करते हो। तो देखिए भगवान, हम यही देख रहे थे कि कितने छोटे छोटे शब्द को भगवान कितना डिस्क्राइब कर देते हैं और उसका अर्थ जो है कितना बड़ा निकल के आ जाता है। फिर भगवान बोल रहे थे अटैच के बारे में। कहा देखो जैसे अटैची है, अब तुम सफ़र पे जाते हो तो तुम क्या करते हो? अपनी अटैची के साथ चेन भी लेके जाते हो, उसको अपनी सीट से बांधते हो, बेल्ट से बांधते हो, अपने पास और भी जो सामान उसको बांध लेते हो, तो वो तुमसे अटैच हो जाता है। कहा इसी प्रकार तुम देखो कि जीवन में तुमने कितनों को अपने साथ अटैच कर रखा है। जितनों को अपने साथ अटैच कर रखा है उतनी प्रॉब्लम तुम जीवन में फेस करते हो। तो फिर वही वाली बात आ जाती है कि बी नथिंग एंड डू नथिंग। आप, भगवान कहता है कि कुछ बनना ही है अज्ञान बड़ा, और अज्ञानता में हमको कुछ बनने में ही आनंद आता है। तो वही भगवान बोल रहे थे कि देखो सारी मेहनत तुम्हारी अपने ही साथ है, और जितनी मेहनत तुम अपने साथ करोगे उतना ही तुम ऊंचाई पर आ जाओगे। बाकी समय हो गया है। ना सत्य भजन सुनिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम
विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी निवास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी निवास दे। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजा आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजा आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग अंग अंग अंगिए। काम रस का ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सभी प्रेम को हरिओम राम। हाँ, मिनी मालविया जी, मिनी मालविया। जी भैया प्रणाम। हाँ, भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम मिनी जी। आ रही है आवाज? आ रही है क्या? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। क्या बता रही हैं? आ रही है? हाँ आ रही है। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है हमको। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। क्या बता रही हैं? भैया हमें बहुत अच्छा लगा। सब भैया बहुत अच्छे भजन गा रहे हैं। इनका सुन के बहुत अच्छा लगा और अमित भैया का भी सुन के बहुत अच्छा लगा। आपका भी सत्य भैया अच्छा लगा आपने? सत्य भैया सुना सीताराम कितना जी बहुत बढ़िया गा रहे हैं। जी जय जी विद राखे राम तय विद रहिए, है ना? कितना अच्छा भजन गाया है बहुत जी सुंदर। भैया। हाँ श्याम भैया। हाँ मुरारी भैया राम राम। राम राम श्याम भैया, क्या बता रहे हैं? इतना इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि गुरु जी की एक एक बात को आपने अपने पूरे घर परिवार में बिल्कुल लागू कर दिया। कहा जाता है ना, चैरिटी बिगेन्स एट टू होम।
पूरा सतयुग आपने अपने घर में ला दिया है, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। एक पिक्चर हमने कभी देखा था, आज कल और कल, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर। आज देखकर यही लग रहा है, वो तो पिक्चर का एक कलाकारी था, लेकिन एक्चुअल में इस बच्चे को देखकर ऐसा लगता है कि भाई अभी तो धीमे 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 रंग गए हैं, लेकिन इसको देखकर ये लगता है कि वाह फ्यूचर, क्या मुरारी भैया आपने जो है बनाया है ये भविष्य। हम इतने लोगों से मिले हैं, जाए हैं, घूमे फिरे हैं, ऐसा परिवार, ऐसा ये तीनों का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कहीं आज तक दिखाई नहीं पड़ा है। ये गुरु जी का लाख लाख हजार हजार शुक्राना है जो आपने अपने सामने इतने अच्छे संस्कार से सबका जो है पोषण कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो आज आपने एक बात बताई, ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान। भाई बहुत से ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई कमी नहीं है, हर चीज की संपन्नता है, लेकिन क्या है उनके पास गुरु, गुरु ना होने की वजह से हजारों लाखों सुख आने के बावजूद भी एक दुख अगर आता है तो वो उसी की झोली लेकर रात दिन परेशान रहते हैं। जैसे कहा ना 99 सुख है उसका ख्याल नहीं है, एक अगर दुख आ गया तो वह उसी की डोली जो है हर त्योहार में हर रोज में रोना रोते हैं। ये तो गुरु का इतना बड़ा ज्ञान है कि हम लोग भी परिवार में रहते हैं, कहते हैं ना, आपने बताया कि मतलब जो है मतलब जाहि विधि रखे राम वही विधि रहिए, और परिवार के साथ में भी रहिए और परिवार से हट के भी रहिए, तभी मतलब जो है नानक साहब ने कहा है कि मतलब जो है वो सफल होता है। हालांकि इतना तो नहीं हो पा रहा है, हम जान रहे हैं अपने लिए कि बैठे हैं दुकान पे, समय हुआ आपने गया वो उदाहरण दिया, बस तुरंत सीटी बजी और भाग गए। हमने देखा आपको कहीं भी आप रहते हैं दुकान पे, कभी रहते हैं, कितनी बार हमने देखा कि आपको किसी ने अगर 5 बजे आवाज दिया या बुलाया या कहीं जाना है मतलब जो निष्काम में या गुरु के पास ही जाना है, हम छोड़े चल दिए, बंद करे चल दिए, ना हो ना देखो, एक बार किया 2 बार किया, तो एक नियम बन गया है। तो इस नियम में तो हमने बहुत अपने जीवन में लगाया है, कोशिश करते हैं हम लोग भी जो है उसी के पीछे पीछे चलते हैं। और एक तीसरी बात आपने बहुत अच्छी बताई कि वास्तव में राक्षस तो दूसरे का खून पीता है, लेकिन क्रोधी आदमी अपना ही खून पीता है। और वास्तव में क्रोध से बढ़कर तो दुनिया में कहीं कुछ है ही नहीं। कहा ना किसी ने कि गुरु जी हम आपके शरण में हैं, हमको स्वर्ग दिला दो, मतलब जो है हमको नरक ना जाना पड़े। कहे भैया तुम जो है स्वर्ग में नहीं, तुम जहाँ खड़े हो नरक में ही हो, इसलिए कि क्रोधी के पास जो है हमेशा नरक ही रहता है। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें लग रही थी, मतलब सकल की उदास और सकल के मध्य रहकर नानक वही जो ताका दास है। ये बात आपने जो बताई भाई तो बहुत कठिन, कहने में सरल है लेकिन बहुत चिड़ी से रोटी तक जो है लगाना पड़ता है। जैसे सैनिक का होता है ना कि जैसे ही सीटी बजी सब कुछ छोड़ के वो भाग जाता है। आज इतना सैनिकों का जो बलिदान है, तो वास्तव में गुरु का ज्ञान और गुरु के ज्ञान को अगर जीवन में पूरा उतर गया है तो इससे बड़ा त्याग तो कुछ हो ही नहीं सकता। और संकल्प में कितनी शक्ति है। संकल्प की बात में अभी आपने बताया कि राजा इतना बड़ा मतलब जो है बन गया, मतलब जो है विश्व विजयी, सब कुछ हो गया, लेकिन जो है मन जीत नहीं बन पाया। लेकिन उसने माँ के आदर किया, माँ का सम्मान करता था, माँ की कहना मानकर उसने संकल्प लिया और राजा के पास गया। कहते हैं आप लोग हमेशा याद बताते हैं, हम लोग भी जाते थे, गुरु के पास जाओ तो अकेले जाओ, वहां अगर अपनी रईसी और लश्कर दिखाया तो फिर वो गुरु तुमको देखेगा भी नहीं। लेकिन जब फिर माँ के पास गया तो उसने कहा गए कैसे थे, अरे भाई गुरु के पास जा रहे हो ज्ञान सीखने, तो कुछ वहां पर मतलब अपना त्याग करो, हमको हर हालत में मस्जिद बनना है। तो संकल्प उसके सब बिल्कुल पक्का कर लिया था। इतना बड़ा राजा झाड़ू लगा रहा है, बर्तन मांज रहा है, पूरा काम कर रहा है, तो इतनी बड़ी संकल्प में शक्ति होती है। अच्छे कार्य के लिए अगर मन में रखा जाए तो वो राजा भी मस्जिद बन सकता है। बड़ी अच्छी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और बाकी अभी भी अभी जो बता रहे थे छोटे छोटे पॉइंट है, दो नसीब भी नसीब है, ये पॉइंट भी जीवन में अगर लग गया तो पूरा जीवन उसी में सुधर के आप ज्यादा भाग दौड़ करने की होती है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा है, बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया श्याम भैया। हाँ, संगीता रानी, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि मन आपकी जीत फोटो नहीं आ बनेगा। रही। हाँ, क्या बता रही है? बहुत अच्छी बात लगी कि मन जीत करे जब जीत नहीं। और दूसरी बात ये भी बोलती जैसे अपनी इच्छा को परमात्मा की तरफ दिलाकर क्रिया करते हैं। और जैसे क्रिया का भी बताया कि जब हम देर से बैठते हैं जाते हैं
द्वारका भैया बोलो मोबाइल दे दो। अनम्यूट कर लीजिए। चट्टी गुरु हाँ महल भैया गुप्ता जी हाँ क्या बोल रहे मुंशी जी? गुरु जी की जो बात अच्छा कहे वो अच्छा माननी चाहिए। आज अब एक सुना दीजिए बिहारी वाला बहुत दिन साफ नहीं हुआ। सुनाई सुनिए। आज आप लोग देखें कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाए ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। रंग लाए ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही सर कभी पाते नहीं। प्रेम के मंजिल के राही सर कभी पाते नहीं। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। फूल से पूछो कि उस पर कैसे छाई है बहार। फूल से पूछो कि उस पर कैसे छाई है बहार। कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कब तलक कांटों पे सोया डाल पर
बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। बहुत बढ़िया। चलिए ओम विजाप कर लिए, टाइम हो रहा है। ओम विजाप के लिए 3 बार। जय प्रेम हरि ओम।